यानी उसी काल भगवान ने दो पार्टियां बना दी, एक साकार पार्टी, एक निराकार पार्टी। अब इन दोनों को समझना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। अगर इस दुनिया में कहीं कोई झगड़ा है धर्म के नाम पे, तो निर्गुण सरगुण का ही झगड़ा है। निर्गुण सरगुण का ही झगड़ा है। मुसलमान हिंदू से क्यों नफरत कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि हिंदू साकार की पूजा करता है, बुत परस्ती करता है, जबकि परमात्मा अल्लाह निराकार है। यही कहते हैं ना, यही झगड़ा है। लेकिन अगर दोनों इसको समझ जाएं कि निराकार क्या है और साकार क्या है, तो दोनों की गति हो जाएगी, दोनों इस भवबंधन से निकल जाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ना निराकार, निराकार क्या है? दोनों हाथों के बीच में निराकार है। इसको तुम कितना लंबा खींच लो, जितना मर्जी ले जाओ, जितना मर्जी, इसका कोई अंत ही नहीं है। और उसी में, इसी से साकार पैदा होता है। देखो कितना बड़ा जाल है। निरंकारियों से पूछो, निराकार वालों से पूछो कि भैया परमात्मा अगर निराकार है और परमात्मा शुरू से था, तो ये साकार कहां से आ गया बीच में? परमात्मा अखंड था, तो ये बीच में मसाला कहां से आ गया? ये कहां से टपक गया बीच में? अखंड का मतलब होता है जिसमें ना कुछ जा सके, ना उसमें से कुछ आ सके। अखंड, अगर उसमें से कुछ टूट टूट के निकल रहा है तो खंडित हो गया। वो दूध में पनीर है, अगर पनीर दूध से निकाल दिया तो साकार में आ गया। पनीर चाकोर तिकोना हो सकता है, दूध चाकोर तिकोना हो सकता है क्या? दूध नहीं होगा, उसमें जो पनीर निकला है उसके तुम पीस बना सकते हो। इसी प्रकार इसी निराकार सृष्टि में ये जो साकार सृष्टि बन के आई है, ये उसी में से आई है और ये उसी में लय हो जाएगी। यानी पानी से ही बर्फ बन गई और बर्फ घुल के कहां चली गई? पानी में। बस यही झगड़ा है। अब कोई पानी को मान के बैठा है कि नहीं पानी ही सत्य है, और कोई बर्फ को मान के बैठा है नहीं बर्फ सत्य है, जबकि सत्य दोनों ही नहीं है। चक्कर ये है, सत्य क्या है? सत्य वो है जो दोनों को देख रहा है। देखो तुम्हें निराकार और साकार दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जो निरंकार वाले हैं भगत, वो जान रहे हैं इस बात को कि निराकार को भी मैं देख रहा हूं और साकार को भी मैं देख रहा हूं, तो मैं निराकार साकार दोनों से न्यारा हूं। अब ना निराकार को देखना है ना साकार को देखना है, अब किसको जानना है? खुद को। Who am I? मैं कौन हूं? ये आत्मा है तो है क्या? इसको जानना है। तो कबीर साहब ने यही समझाया कि निराकार और साकार के जंजाल से निकल के आत्मबोध को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। जग में मीन प्यासी मोह देखते आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो कभी काबा कभी काशी। ये काबा काशी, काबा वाले निराकार को मानने वाले, काशी वाले साकार को मानने वाले, कभी निराकार की तरफ भाग रहा है, कभी साकार की तरफ भाग रहा है। अपनी तरफ नहीं भाग रहा, अपने आप को नहीं जान रहा। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि तू सिमरन किसका करे? तू ही है आप पे आप। अब वो घर और है भाई, ये वो घर नहीं है निराकार वाला, ये तो जेल है। तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। बिल्कुल क्लियर, ये सारा जग भोजन बना। देखो गीता में सारे जग को खा रहे हैं दांत फाड़ फाड़ के, और बोल भी रहे हैं हे अर्जुन, मैं ही सारे संसार को पैदा करता हूं, मैं ही इसका नाश कर देता हूं। अब हमने उसको जानना है जो किसी का नाश नहीं करता, जो दया का सागर है, जो प्रेम का सागर है,
कहते शंखो लहर महर की उपजे, वहां कहर नहीं कोई। वहां कहर नाम की कोई चीज नहीं है, और यहां पर बिना कहर के कोई चीज नहीं है। तुम कहीं भी आ जाओ, जहां भी तुम अपना पैर फंसाओगे, तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लिया जाएगा, गिरा दिए जाएंगे। कोई दुकान कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है फेल होने का, कोई शादी कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है मर जाने का, बच्चे पैदा हो रहे हैं खतरा मंडरा रहा है मरने का। कुछ भी काम कर रहे हो, हर जगह खतरा मंडरा रहा है मरने का। तो यानी इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम निश्चिंत होकर बैठ पाओ, कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक, भाग बेटा कहां भागेगा? तू भाग ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि तू जेल के अंदर है और जेल तक तेरी दौड़ है। अब इस जेल से बाहर का रास्ता कबीर साहब समझाते हैं। कहते हैं आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, यानी परमात्मा किसी काया में विराजमान नहीं है। परमात्मा काया से परे है, अधर में है। अरे अधर दीपता गगन गुफा में है, निज वस्तु सारा। वस्तु सारा, सार वस्तु, सार नाम नहीं कोई मंत्र लेके आ गए गुरु जी से, वो वस्तु है सार वस्तु। और कहां पड़ी है? अधर द्वीप में। उस द्वीप का, उस अधर द्वीप का भेद प्राप्त करके ही वो वस्तु प्राप्त हो सकती है। वस्तु कहीं पड़ी है और ढूंढ कहां? मंत्रों में रहा है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें वहां पहुंचने में, इन मंत्र जाप और ये तंत्र मंत्र करके। लेकिन जब गुरु मिल गया तो सूरत को सीधे ठिकाना मिल जाता है। अब सीधे सूरत अपने मूल की तरफ, अपने घर की तरफ, निज घर की तरफ रवाना होने लग जाती है। तो यही समझा रहे हैं, जब तक भेदी गुरु नहीं मिला तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक को छुड़वा देगा। कौन सा? ये नाम, जो निरंजनों का निरंकार सत्पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, हरे कृष्ण हरे राम, अल्लाह वाहेगुरु, कभी कभी गॉड गॉड, सब छुड़वा देगा। हटाओ इसको। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब लखाएगा क्या? आदि अक्षर, आदि नाम, निज नाम, आत्म देव, अबोल नाम, अडोल नाम, उसको लखाएगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके तुम्हें निज घर का रास्ता मिलेगा। नहीं तो इन्हीं नामों में फंसे रह जाओगे, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी। कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है तो पहले हिंदी की आरतियां गाता था, अब अरबी में नमाज पढ़ रहा है। बताओ, हिंदी छोड़ के अरबी में आ गया तो क्या हो गया? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने का। वही 52 अक्षर इधर वाले छोड़ के उधर वाले पकड़ लिए। तो साहिब कह रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। फेंक उसको नदी में, फेंक उसको नाले में। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल से नीचल भया, यानी चंचल मन अंत समय में जब मौत आती है तो मन चंचल क्या करता है? डरा देता है। अरे मर गया मर गया मर गया, मुझे जीवन चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। बस यही बीज रोपण हो जाता है। यही तुम्हारे अगले जन्म का कारण है। कारण जैसे तो कहते हो मैं मरना नहीं चाहता, समझ लो तुम्हें नया जन्म मिल गया। क्योंकि जो जो मांगो ठाकुर अपने से,
देवे, जो तुम परमात्मा से मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए अब मृत्यु के वक्त जीवन की इच्छा मत रखना, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए पहले से ही जीवित हो। जो खुद सदा सदा के लिए जीवित है वो जीवन की भीख मांग रहा है। जो कभी मर नहीं सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाने में अच्छा लगता है। जो कभी मर नहीं सकता वो भीख मांग रहा है कि भगवान मैं जीना चाहता हूं। अरे तू मर ही नहीं सकता। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। इस शरीर के मरने से पहले मन को मारने की विधि सीख लेना, नहीं तो अगला जन्म तैयार खड़ा है। क्यों? क्योंकि मन हुआ ना माया हुई, हरि मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई। और कह गए संत कबीर, कह रहे माया मरी ना मन हुआ। ये काया तो मर गई लेकिन मन नहीं मरता। जो अंत समय में खलबली मचती है ना, बचा लो, ये मन ही कर रहा है। और बचा लो करते करते कल तो शाम हो गया, लेकिन मन वैसे ही बोलता रहेगा। याद रखना, तुम्हारा शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, लेकिन तुम पूरे चेतन होगी उस वक्त भी। और ये बस यही कहेगा, मर गया, तू मर गया। अब क्या चाहिए? मुझे जीवन चाहिए, अगला शरीर चाहिए। चल बेटा फिर। तो इसी को आखिरी दांव कबीर साहब कह रहे हैं कि जब कली काल के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, तब तुमने दांव लगाना है। अब दांव कौन सा लगाना है? तो कह रहे हैं काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। ये है दांव। इसी दांव को खेलना है तुमने। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सारे गुरुओं को एक मत समझ लेना कि तेरा भी गुरु पूरा, मेरा भी गुरु पूरा। ये वो खेल नहीं चल रहा है कि राधा स्वामी वाले भी 5 नाम देते, जय गुरुदेव वाले भी 5 नाम देते, चलो एक ही बात है, दोनों गुरु पूरे। ये वो खेल नहीं चल रहा है। अरे गुरु में भेद है और गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, जो तुम्हें दाव लगाना सिखा दे वो है पूरा गुरु। और जो तुम्हें मंत्र देके सारी उम्र जपने के लिए लगा दे वो बर्बादे आलम है, बर्बाद गुरु है वो तुम्हारा जीवन का सत्यानाश करने के लिए आया है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। दोनों नामों की व्याख्या है यहाँ पे। एक नाम सुख रास है, यानी एक तो ऐसा नाम है जो तुम्हें आनंद से भर देगा, और एक नाम दुख रास, एक ऐसा नाम है कि तुम्हारी त्राहिमाम करवा देगा। यानी 52 अक्षरी। तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें 52 अक्षर दे दिए गुरु जी ने, रटो बेटा पानी पानी पानी, मरवा देगा तुम्हें प्यासा। और एक गुरु ने तुम्हें वस्तु का ज्ञान दे दिया, बेटा वो हैंडपंप लगा है ना, उसको 4 बार ऐसे घुमा दे, पानी आता है, पी ले जाके। कोई नाम नहीं दिया, बिना नाम जपे हैंडपंप चलाया, पानी निकाला, पी लिया। और एक बेचारा जोगी बना पड़ा है, पानी 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 पानी, तो कहते हैं पानी पानी करते करते अरे प्यासा ही मर जाएगा। तो ये दुखरास नाम है जो ये 52 अक्षरी नाम लेके बैठे हुए हैं। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दो। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। और अधूरे गुरु ने क्या बोल दिया इसको? ये ओम सोहम है, एक छुड़ाए एक लगाए, 2 अक्षर बताओ। और जीव बेचारा अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया, फंस गया इनके चक्कर में। और लगा रहा बंदी छोड़ के नारे, जय बंदी छोड़ की जय। और बंदी छोड़ जेल में बैठे हुए 10 साल से नहीं निकल पा रहे हैं।
इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि बंदी छोड़ कहते किसे हैं जो तुम्हें बंधन से छुड़ा दे, और यहां बंदी छोड़ ही कैदी बंधा बैठा है, तो कैसे कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बंदी छोड़ नाम प्रभु का है जो जन्म मरण से बंधन छुड़वा दे। लेकिन लोगों की समझ में नई बात आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सब दुनियावी सुख के पीछे भाग रहे हैं। क्या नितिन दास कैंसर ठीक करवा सकता है? क्या नितिन दास धंधा मंदा हो गया चलवा सकता है? क्या नितिन दास दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, भूत प्रेत घुस गया है, भगा सकता है? बस यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित है। अरे जो कैंसर ठीक कर सकता है, कैंसर ठीक करने के बाद भी तुम मरोगे। जो तुम्हारी किडनी ठीक कर सकता है, किडनियां ठीक होने के बाद भी तुम मरोगे। यानी तुम्हारा गुरु तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, लेकिन नितिन दास तुम्हें मरने ही नहीं देगा। अभी तुम्हें पता नहीं है इस नाम की ताकत क्या है। ये नाम अमर कर देता है, अमर। यारे बचना चाहो कार्य जाल से और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं और जो निज होए हमारा। नितिन दास के पास आने के बाद तुम्हें अपना अमर स्वरूप मिलेगा, तुम्हें अपना आत्म स्वरूप मिलेगा, और उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। तो बताओ किडनी वाला गुरु बढ़िया है कि तुम्हें अमर कर देने वाला है? तुम्हारे फेवरेट ठीक हो जाएंगे मंत्र जप के, वो भी तुम किसी और के मंत्र जप रहे हो, तो रामपाल रामपाल करके करो जरा। रामपाल भी तो भगवान का ही नाम हो गया ना, जब गुरु भगवान है तो तुम रामपाल रामपाल जप के किडनी ठीक करके दिखाओ। अरे तुम गणेश जी महेश जी का नाम जप के किडनी ठीक कर रहे हो, और उन्हीं के मंदिर जाने में तुम कहते हो नाम ठंड हो गया। बताओ, जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो, उसी के घर जाने से नाम ठंड हो गया। क्या बेवकूफ बना दिए इंसानों को। जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो, उसके मंदिर में जाके तुम उसके नाम का प्रसाद नहीं खा सकते। बताओ, उन्हीं के नाम जप के तुम्हारी काया ठीक हो रही है, उसी के जाके तुम हार नहीं पहना सकते मूर्ति पे। बताओ, तो ये सब फालतू की बातें हैं। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। जैसे ही आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, आप हम अलग अलग रह ही नहीं जाते। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए और आदि अंत अक्षर गह रहिए। अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जब तुम्हें बोध हो गया कि मैं भी एक आत्मा, सामने वाला भी एक आत्मा, राम भी एक आत्मा, कृष्ण भी एक आत्मा, हनुमान भी एक आत्मा, भोले शंकर भी एक आत्मा, फिर फर्क है कहां? घड़े अलग अलग हैं, माटी के घड़े अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा रूपी जल सब में एक है। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक। बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। बताओ कहां फर्क रह गया? फर्क कहां रह गया? फिर कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अरे राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो। और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना दो। जब सतगुरु मिल गया तो सब एक हो गए, सभी आत्मा हो गए। कौन शरीर है यहां पे? हम सब तो शरीर छोड़ देंगे, हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कपड़े पहने हुए ना, अभी देखना जाके सब कपड़े उतार के दूसरे पहन लेंगे। इन कपड़ों की क्या औकात है? कपड़े देख देख के लोग जज कर रहे हैं, वो भोले शंकर है, वो राम जी हैं, वो हनुमान जी हैं, वो फलाना है, वो ढिकाना है। अरे इतना ज्ञान तो गीता में दे दिया अर्जुन को, विराट रूप में सारे रूप दिखा दिए कि बेटा ये सब घड़े मैं ही
पानी नहीं दिखा पाए। अगर पानी दिखा देते तो घड़े का खेल खत्म हो जाता। तो पानी किसने दिखाया है? पानी कबीर साहब ने दिखाया है। पानी दिखाना संतों का काम है, भगवानों का काम नहीं है, अवतारों का काम नहीं है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा गुरु ढूंढ ले भैया जिससे आत्म ज्ञान हो जाए।